शारिफ, नमस्कार दोस्तों। टमोरो गायन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। घर में शांति और प्यार कैसे लाएं? घर में अगर है कलह तो ये 5 उपाय कर लो, कभी घर में लड़ाई नहीं होगी। घर हमारा आश्रम होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हम प्रेम, शांति और खुशी पाएं। लेकिन कई बार मनमुटाव, गलतफहमियां और गुस्सा हमारे घरों में आ जाते हैं, जिससे कलह और अशांति फैलती है। इस वीडियो में हम ऐसे 5 चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके घर को एक शांत और प्रेम पूर्ण आश्रम में बदल सकते हैं, जहां खुशियां हमेशा बनी रहें। दोस्तों, जैसे सुबह की किरणें अंधेरे को दूर करती हैं, वैसे ही साथ मिलकर प्रार्थना और ध्यान घर के अंधकार को दूर कर सकते हैं। सुबह या शाम को थोड़ा सा समय निकालकर परिवार के साथ बैठें, एक साथ प्रार्थना करें, ध्यान करें या मंत्रों का जाप करें। ये एक पवित्र वातावरण बनाता है, एक ऐसी ऊर्जा जो बुराई को दूर भगाती है और अच्छाई को बुलाती है। जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं। यह हमें एकता का एहसास दिलाता है, हमारे बीच के मतभेदों को कम करता है और हमें एक साथ लाता है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है, हमें अपने विचारों और भावनाओं पर कंट्रोल पाने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम दूसरों के प्रति ज्यादा समझदार, धैर्यवान और क्षमाशील बनते हैं। इसलिए अपने घर को एक मंदिर बनाएं, जहां प्रार्थना और ध्यान आपके परिवार को एकता के धागे में पिरोए रखे। दोस्तों, प्रेम और बातचीत रिश्तों की नींव होते हैं। प्यार से बोले गए शब्द अमृत के समान होते हैं, जो रिश्तों को मजबूत करते हैं, जबकि कठोर शब्द जहर का काम करते हैं, जो रिश्तों को कमजोर करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम से बात करें, उनका आदर करें, उनकी बातों को धैर्य से सुनें। जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम उनके विचारों को समझ पाते हैं, जिससे गलतफहमियां दूर होती हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। खुलकर बातचीत को बढ़ावा दें, अपने मन की बात कहने से न डरें, लेकिन ध्यान रहे आपके शब्द दूसरों को दुखी न करें। प्यार और सम्मान के साथ अपनी बात कहें। याद रखें, बातचीत एक पुल का काम करता है जो 2 दिलों को जोड़ता है। इसीलिए अपने घर में प्रेम और बातचीत का पुल बनाएं, जो आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रखे। तो क्षमा सबसे बड़ा गुण है। जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही क्षमा क्रोध और कड़वाहट को जलाकर नष्ट कर देती है। अपने परिवार के सदस्यों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दें, भले ही उन्होंने आपको दुख पहुंचाया। याद रखें, हर कोई गलतियां करता है और माफ करना एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरों की कमजोरियों को अपना लें, उनके साथ धैर्य से पेश आएं। जब हम दूसरों के प्रति सहनशील होते हैं तो हम उनके साथ शांति से रह पाते हैं और घर में शांति बनी रहती है। क्रोध और कड़वाहट हमारे मन को जलाकर राख कर देते हैं, वहीं क्षमा और सहनशीलता हमारे हृदय को शांत और ठंडा रखते हैं। इसलिए क्रोध और कड़वाहट को छोड़कर क्षमा और सहनशीलता को अपनाएं। यह आपके घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखेगा। दोस्तों, अहंकार कलह का सबसे बड़ा कारण है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, वैसे ही अहंकार पूरे परिवार को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागे, विनम्र बने। नम्रता हमें दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखने में मदद करती है, जबकि अहंकार हमें दूसरों से बड़ा समझने की गलतफहमी में डालता है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की बातें सुनते हैं, उनसे सीखते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं। विनम्रता हमें अपनी गलतियों को मानने और उनसे सीखने में मदद करती है। जब हम विनम्र होते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। इसलिए नम्रता और विनम्रता को अपनाएं। यह आपके घर में प्रेम और अच्छे व्यवहार का वातावरण बनाए रखेगा। दोस्तों, हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को अपने मन में आने दें। जब आप सुबह उठें तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए अच्छे विचार रखें, उनके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करें। अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखें। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके प्यार और मदद के लिए धन्यवाद दें। जब हम आभारी होते हैं तो हम जीवन में छोटी छोटी खुशियों को देख पाते हैं और उनका आनंद ले पाते हैं। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता हमारे जीवन में खुशियों का कारण बनते हैं। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरें और जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। आज हमने सीखा कि कैसे कुछ आसान उपायों को अपनाकर हम अपने घर को शांति और प्रेम का आश्रम बना सकते हैं। शांति और अच्छा व्यवहार किसी भी खुश परिवार की नींव होती है
और इन उपायों को अपनाकर हम इस नींव को और मजबूत बना सकते हैं। टुमारो गायन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। धन्यवाद और शुभ रात्रि।